टॉपिक शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि, शब्द नहीं, शब्द शुद्धि है। टॉपिक है शब्द शुद्धि। बोलोगे शुद्ध तो लिखोगे शुद्ध। इट्स डिपेंड ऑन बोलना। शब्द शुद्धि बोलने पे ही बात डिपेंड करती है। अच्छा बोलो, अच्छा लिखोगे। आज हमने कुछ नियम देखे। एक छोटा सा नियम से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, कुछ एक शब्द है जिन्हें मैं पूछ लेता हूं आपसे, कौन सा सही है जल्दी से मुझे बताया जाए। हाँ, हाउ करियो, स्क्रीनशॉट भेजियो नीतीश। चलो बाद में करते हैं। हाँ, कुछ और लिख देता हूं, आप कहो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसे लिखुआ जगह था समझ में नहीं आ, क्योंकि नहीं तो थे एक पकड़ लियोगा था, मेरे एक साइड में शुद्ध लिख रहे, एक साइड में अशुद्ध लिख रहे। थे बहुत चालू हो रहे हो आजकल। मुझे भी पता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, हंसी क्या आ रहा है? हंसी क्या चीज क्या ये रे? आयुष्मान भाव बोले, आयुष्मान, आयुष्मान और घट लिखूं, सब तो और बड़े और हैं, महान लिख दियोगे। मान तो लिख दियो। आयुष्मान, दयावान और लिख दियो। ले दयावान, अलंती लगा दियो, मैं बिना अलतार छोड़ दिए। फर्स्ट एड की नई भर्ती जल्द ही आएगी। हे शीलवान, हे शीलवंती, जल्दी ही आएगी। गुणवान, बुद्धिमान, बुद्धिमान लिख दियोगे। ले बुद्धिमान और लिख दियो, तू कह तो ले। एरमैन जो को हमेशा आदि आदि कालो श्रीमान और श्रीमती। बताओ, हिंदी वस्तुनिष्ठ बुक, हाँ मिल जाएगी मार्केट में। कोर्स नहीं लूंगा आपका, कोई बात नहीं यार, ना ले तो यार, मत धमकी क्यों दे तो है। खुशकेड़ा टपुकड़ा से राम राम। तो टाबरो, आज जो मैं नियम बता रहा हूं वो बता रहा हूं हलंत के। हलंत मतलब आधा, जैसे ये हलंत है, हलंत के नियम। वैसे हलंत तत्सम शब्दों में ही होता है, तद्भव में नहीं है। हमने क्या किया, तत्सम शब्दों को इतना यूज किया कि हमें पता ही नहीं चल रहा ये संस्कृत का है या हिंदू का है। यूआरओ की वैकेंसी के बारे में बताओ, बिल्कुल आएगी यूआरओ की बड़ी वैकेंसी, वापस फिर आएगी पार्थ। ठीक है, कुछ शब्दों में आपको लगाना जरूरी होता है, क्योंकि उस शब्द का वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक शब्द है जगत और एक शब्द है जगत, दो शब्द है, दोनों शब्दों के अपने अर्थ हैं, जगत और जगत, जगत और जगत। ओ जगत तो अधूरो है, कभी पूरा हुआ ही नहीं। जिसमें आधा तय है वो तो अधूरा जगत है, वो संसार है। और जिसमें पूरा है वो चबूतरा होता है, चबूतरे कुएं को चबूतरा हुए नहीं, कुएं के 12 को भाग, उसे कहा जाता है। अब एक बंदे ने लिखा जगत पिता ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा। अब भाई जी तो लिखियो, लेकिन बिन बेरो को नहीं, ओ जगत पिता कौन हो गयो, संसार को पिता को नहीं, और चबूतरे को पिता हो गयो, वो कौन हो गयो, ब्रह्मा जी। यानी तुमने शब्द का अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। यानी इस जगत हलंत वाले का अर्थ संसार है, और ये जो जगत है वो जगत। जैसे मान और वान प्रत्यय है, मान और वान, तो जिन शब्दों के पीछे मान और वान लगाए तो वो प्रत्यय है, वो हलंत वाले प्रत्यय हैं। यानी इनमें शुद्ध कौन सा माना जाएगा, ये भक्त शुद्ध माना जाएगा, ये शुद्ध माना जाए। भगवान, हनुमान, गुणवान, बलवान, शक्तिमान, महान, आयुष्मान, दयावान, बुद्धिमान, श्रीमान। लिख लियो श्रीमान जी। आई लव यू सर, आई एम बिग फैन, थैंक यू, लव यू टू। हैं, लिख लियो।
श्रीमान, हनुमान, आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, महान, महान, शीलवान, आयुष्मान, दयावान। प्रत्यय है, हलंत आएगा सबके, लिख लो। अरे नहीं, सकरीन सोट ले लो। संधि करवा दो कि दिन थोड़ा ही रहे, करवा देंगे यार, संधि करवा देंगे। ठीक है, ऐसी क्या बात है पार्थ, है? अब होता क्या है, इन शब्दों को हमने बहुवचन बनाया। किनका? इन्हीं शब्दों का। शब्द तो था श्रीमान, श्रीमान तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हे श्रीमानो, जैसे गुणवान है, गुणवान से गुणवानो, हे विद्वानो, तो विद्वान कैसे लिखा जाए? विद्वान तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इनका बहुवचन हमने कर दिया। संस्कृत में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में गुणवन्न है होता होगा शायद, विद्वान है, विद्वानों नहीं होता, विद्वान है, हलंत लग जाता है, बहुवचन हो गया। लेकिन हमने तो अपने हिसाब से, तो अब अगर आप श्रीमानो लिखोगे तो फिर आप ऐसे लिख दो, अब आपको गुणवानो लिखो तो फिर आप ऐसे लिख दो। समझ गया बात ने? पेन चलते चलते रंग कैसे बदलता है? रंग पेन नहीं बदलता, रंग सिर्फ आदमी बदलता है, पेन को रंग बदलवाना पड़ता है यहां से, है? अब आओ दोबारा, ये तो देख लिया आपने, मुझे ये बताओ कौन सा शुद्ध है? सॉरी, कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताओ। रीटमैन की तैयारी कौन कराओगे? चौकी दिन कराओ, बताओ पार्थ, शुद्ध बताओ कौन सा है? बताओ, रोज ही लिखते हो पॉलिटिकल में, तो बताओ, रोज लिखते हो तुम। रोज रोज सनम ऐसा तुम जो करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें भरोगे, नाना तुम तो संसद है शुद्ध। अच्छा, हिंदी मेरे बापू तेरे बापू तो बनाई को नहीं, जच्चे जिया कर देखो, हैं? देखो भाई साहब, ऐसे होगा तो ही संधि होगी, और जब संधि होगी तो शब्द बनेगा सन से तय से द से। क्यों? क्योंकि एक का तीन नियम। शब्द होगा भय गे वे तय, और इसके अंदर शब्द जोड़ना है गीता, तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा? भगवद गीता। भय गे वे दे गीता। अब सुन, मान ले तू, मान ले तू, यानी तुमने क्या लिखा? तुमने ये लिखा श्री मद, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, भैगवद गीता, और मान ले तू हलंत कौन लगायो? वो हलंत कौन लगायो? तू श्रीमद भगवत गीता को नाम एंडब लिख दियो। अब एंडब लिखता है कैंडब हो, बा देख तू कितो बड़ो पापी है, कितो बड़ो पाप करे तू। देख इंगो संधि विच्छेद के हो, श्री मद, ठीक है, या मत कर दे कोई बात नहीं, श्रीमत कर दे, मत कर दूं मैं, श्रीमत कर दिया, प्लस यहां ए बच गया, ए भय गे वे तय, इस तय का, इसमें अलग तूने लगाया नहीं, पीछे क्या बचा? ए गीता, पापी दुष्ट नरक में जगह कौन मिल रही? श्रीमद, ठीक है, ए भगवत यानी वो भगवत है ही नहीं, ए गीता वो गाने लायक है ही नहीं, बोल अर्थ गो आछो अनर्थ बदल गए छोटे, वो के करिए रे तू। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? संसद भगवत। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध होंगे तो ये शब्द बनेंगे संधि, वरना बनेगी ही नहीं। समझ में आगे दे रहेगी? आगे नहीं, लिख ले तू। हाँ, यहाँ क्या कर दे हो नहीं ये।
तेजा जी की धरती से प्रणाम, गोगा जी की धरती से प्रणाम है। अरे सा धरती देवी देवता की है यार, ठीक है, लिख दियो। ठीक है, यानी हलंत वाले शब्दों को मैं समझा रहा हूं। अब कुछ शब्द और भी है, जैसे हठात, क्या आएगा? हलंत आएगा। बलात्, क्या आएगा? हलंत आएगा। लिख लियो, अनसुंगड़ा को नहीं, मेरे का नहीं। विधिवत, विधिवत। पुत्रवंती भव, पुत्रवत, पुत्रवत। ठीक है, लिख लिया गया। अब हम कुछ और शब्द आपसे पूछेंगे, फिर उसके नियम बताएंगे। पहले हम आपसे पूछेंगे, सर थाने थारो पेन गिरगिट बरगो है। हाँ, लिख लो इनको भी शुद्ध। अब आगे वाला नियम बताता हूं, यानी कहां हलंत लगाना है कहां नहीं। ये कुछ एक शब्द है जिनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखो, थेको तो मैं फोन उठा लियो, थेको तो ही उठाओ, नहीं आप फोन को नहीं उठाओ। यार मन बेरे थेको का ना उठाओ, मैं उठाऊंगा। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ, आधी घंटा में आ जाऊंगा, क्लास ले लो, आधे घंटा में। ठीक, हाँ आ जाओ, तो आधे घंटा में आ जाओ, 15-20 मिनट में आ जाओ। हाँ, कोचिंग में। बहुत बहुत जोर की बातें बता ला रहे हो थे, तो मानो को नहीं मेरा एहसान। नहीं, हिंदी की इतनी बढ़िया बढ़िया बातें काट लान लाग रही हूँ कि शब्द शुद्धि थे जिंदगी में अटकोगा को नहीं, गट्टा अटकोगा को नहीं। ठीक है, चलो एक बार इतना ही नियम बताऊंगा पहले। हाँ, अफीम की धरती से प्रणाम। हाँ, ये ठीक था बाबू है। और सर क्या हाल है? ठीक है मुन्ना, चलो देखो, दो तय के नियम है, दो तय के नियम। ठीक है, कि दो तय कहां आएगा, तो पहले हमें मूल शब्द में जाना पड़ेगा। जैसे यहां है, यहां मूल शब्द है महत प्लस तवे, तवे प्रत्यय है, तो फिर क्या आएगा? दो तय हो जाएंगे। तत्व प्लस तवे, तो क्या हो जाएगा? तत्व। महत्व प्लस पूर्ण, महत्वपूर्ण, महत प्लस त्व, यानी महत प्लस तवय, तो क्या हो जाएगा? दो तय। पश्चात प्लस ताप, पश्चाताप। और बहुत सारे शब्द है, जैसे तत्व आ गया ना, महत प्लस ता, महत्ता, महता। दो, विद्वत विदैवत प्लस ता, ता प्रत्यय, ता बराबर विद्वत्ता, विद्वत प्लस ता, विद्वत्ता। श्रीमत प्लस तय, श्रीमत्ता प्रत्यय है यहां ता, तो क्या हो जाएगा? श्रीमत्ता, दो तय। हनुमंत प्लस ता, क्या हो जाएगा? हनुमंता, हनुमंता। महत प्लस त्व, महत्व। तत् प्लस त्व, तत्व। सत प्लस त्व, त्व प्रत्यय है, प्रत्यय से ध्यान देना पड़ेगा आपको।
जैसे आपसे एक शब्द पूछूं, कोई शाणो सो टाबर बताओ, हम शुद्ध कुण स्वर है अशुद्ध कुण स्वर? एक नंबर दो नंबर नहीं है, उल्टा सुल्टा उसका बताओ शुद्ध कुण स्वर। हनुमंता, हनुमंत प्लसता, हनुमंत प्लसता दो तय आएंगे, हनुमंता, हनुमंता। ये बताओ, सत प्लस तव सत्व, सत प्लस तव सत्व दो तय आएंगे। श्रीमद् भगवत, श्रीमद् भगवत प्लस गीता, तय का दय हो जाता है, संधि का रूल है, कचर तपय का गजर दबय, एक का तीन नियम, संधि का नियम लगेगा यहां। जो मैंने ऊपर नियम बताया उसी हिसाब से करना है, इसको बताओ कौन सा सही होगा। गलती कहां करता है बच्चा, ये देखना है हमें। देखो, महत प्लस तम, तो दो तय होंगे, क्या हो गया महतम। अब टाबर के करे महतम कितनी है, लघुतम में दो तय कर दे, जबकि यहां दो तय नहीं है, लघु प्लस तम है, संधि एक शब्दों का मेल है, ना कि यहां कोई संधि है, लघुतम, लघुतम यहां तो जायज है, लेकिन इसके आधार पे यहां दो तय नहीं करने आपको। महत प्लस तम महतम, महतम में दो तय आएंगे, लघुतम में एक आएगा, बस। तम और त्वय प्रत्यय के आधार पे कहां दय लगाना है, दो दय लगाना है, कहां एक लाना है। फ्रेशर बच्चे रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड के, ये आप पे डिपेंड है। आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, करिए ग्रेड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, तैयारी करो। और जीरो लेवल से और कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि तुम्हारा रीट में सब्जेक्ट हिंदी है, तो फिर सेकंड ग्रेड में भी हिंदी, कोई जोर नहीं आएगा, 60% ग्रामर इधर है, ग्राम इंग्लिश है कोई जोर नहीं आएगा, 60% सेकंड ग्रेड में ग्रामर है, 60% इधर है। अब सब्जेक्ट पे डिपेंड है कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है। अब मान लो फर्स्ट ग्रेड में किसी का हिंदी का सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रेड की उसकी सवताई हो रही है, थर्ड ग्रेड की सवताई हो रही है, भाषा तीनों में वही आनी है। एक गलत है एक सही है, चलो कोई बात नहीं, और पूछ लेंगा तो इसी के बात है, और पूछ लेंगा। आप बताओ जुखाम हुआ है या जुकाम हुआ है? क्या मेरा जुकाम हो रही है, तो बता तेरा जुकाम हो रही है, जुकाम हो रही है। आप बताओ बत्तख हुआ है या बत्तख हुआ है? कैव है खैव है, बताओ। दस्त तत्व या दस्त खत्व है? मेघनाद हुए नहीं, मेघनाथ हुए या मेघनाद हुए? थे थारे साबू देख लियो के वे, मैं तो बाद में बताऊंगा। सीडी वे या सीडी वे, सीडी वे या सीडी वे? ए के शब्द है गुरुजी, यही तो शब्द है, यही तो फंसा होगा था ने, हैं? बताओ। कुष्ठ हुए या कुष्ठ हुए हैं? ए तो नॉर्मल सा है, फिर मैं सारा बताऊंगा, बताओ। तो थारे जुकाम हो रही है, जुकाम हो रही है? बताओ था के काई हो रही है? बताओ बताओ। तो देखो फिर, आओ हवेली पर और समझो। जुकाम हो है, जुकाम को नहीं है, जुकाम, मेरा जुकाम हो रही है, क्या हो रही है? जुकाम, जुकाम को नहीं हो रही है तेरे, तेरे जुकाम हो रही है। दस्त माने क्या वे?
वह दस्त नहीं, दस्त मतलब दस्तक। क्या ऊपर कत, कत के ऊपर कद्दू हो रहा है, दस्तखत को मतलब है तू दस्तक दे दी, क्या ऊपर खत के ऊपर, तो तू दस्तखत करे, दस्तखत कौन करे तू है। बत्तख है वह बत्तख कै को नहीं में, मेघनाथ को नहीं में, क्योंकि बाकी सब नाथ है, मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ, बाकी सब नाथ है। नाथ एक संप्रदाय है, लेकिन उस समय नहीं था रावण के समय। रावण के बेटे को जब डिलीवरी हुई नहीं, वो डिलीवरी होता ही और वो टाबर गाजो बादला की तिरिया, मतलब रोयो रहा को नहीं, बादला ही सी गर्जना हुई। रावण बोले ओ क्यों है, बोले वो तो बादल ही हुए। बादल मतलब मेघ, नाद का अर्थ होता है आवाज, जो बादलों की तरह आवाज करे वही तो मेघनाद है। तो इसका नाम क्या था, मेघनाद था, ना कि मेघनाथ था। ठीक है। सीढ़ी रोग होता है कुछ ठे, टै वाले में अलग से लिख लेना चाहिए। समझो ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं आज। यानी ये गड़बड़ क्या है, अरे गड़बड़ है रे बाबा, क्या गड़बड़ है, ओ अपनी मान रहे को नहीं हो, ठीक है कोई बात ना मान भाई। देखो ए शब्द बह जका किया कि शब्दां को छोटो मोटो आप फेर बदल कर दियो। जैसे होता क्या है, बत्तख है होता है बैतख है, दस्त माने दस्तक, खत माने खत, खत के ऊपर दस्तक। जुखाम को नहीं है जुकाम हुए, मैं तो ऊग गयो तेरी बात हूं, ऊघना, ऊगना को नहीं है ऊघना वे। संगठन को नहीं वे संग ठन, सैंग घे होता है सैंग घैटन, ना कि गे घे संग के संग चाल गयो। मेघ नाद ही लिख रहा, अच्छा मेघ मेघ घे होगा गर्जन, मेघ नाद। संगठन सैंग के लिख दियो, के कर रखे हो सही लिखे हो तो टन, ठीक है। रिम झिम, रिम अरे जिम, जिम नहीं, जिम तो बाहोगी, रिम झिम। यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है, यथेष्ट। इन बार बार बोलियो, बार बार इसे लिखना, यथेष्ट यथेष्ट यथेष्ट। मैं तेरी बात हूं यार मास्टर संतुष्ट हो नहीं, तू संतुष्ट है ना हुई, तू संतुष्ट हुई, संतुष्ट है। परिशिष्ट को नहीं, परिशिष्ट में। संलिष्ट को नहीं, संलिष्ट में। बलिष्ठ को नहीं, बलिष्ठ है। कनिष्ठ को नहीं, कनिष्ठ है। कटहरा को नहीं, कटहरा वे, कठहरा, काठ को बनेड़ो है, कठ मानी काठ। वशिष्ठ को नहीं है वशिष्ठ है, वशिष्ठ। युधिष्ठिर को नहीं है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर है, कुष्ठ है। लिखो सारा शुद्ध शब्द लिखो, लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है, ने लिखो तो थाने पीडीएफ गिर दूंगा लास्ट में भाई। और के करूं थार खातर तो और करांगा, यदि इतना किया है तो पार्थ इतना और करेंगे, और क्या इलाज है। चलो काल आपा शब्द शुद्धि पूरी कर दिया, बिंग बाद थारो कोई प्रश्न गलत को नहीं। मेरा ऐसा मानना है अगर अभ्यास करोगे, सीढ़ी को नहीं, सीढ़ी बहुत ही रिप्यारो आदमी है, धनाढ़ी। रामायण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। सु, इस शब्द को 2-3 बार लिखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये शुश्रूषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ काश में ये से आएगा, आशीष, आ कर्म से आएगा, कल नियम बताया था आशीष। सोडसी होता है, सोडसी, सोड है, कौन सा सी आएगा, सोडसी, ठीक है, सोडसी ये से आएगा। मीस, मीस मतलब मांस, ओ। कैलाश दोनों ही शुद्ध है, लेकिन ज्यादा ये चलता है, ये ज्यादा सही है कैलाश। कौन सा, विध्वंस, से, पुरस्कार, पूरे धनकार ये से आएगा। निषिद्ध, नी ये से आएगा। ये किसको नहीं लिखना आता है, विद्यालय। हाँ वशिष्ठ होगा, सर गलत बता दिया, वशिष्ठ बताए तो क्या गलत बताए, वशिष्ठ क्या बता दिया मैं, कौशल, कौशल को नहीं, कौशल, कौशल।
एक नियम और बता दी, बहुत ही प्यारो सो नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, अतो इंपॉर्टेंट नियम है। कैबिंग में थारो प्रश्न गलत वही है, पहले आपको समझना है जैसे मैं समझाऊं, उसके बाद में आपको करना है। तुलसी या संसार में भांति भांति का रह, टावरो रह कई प्रकार का है। एक तो वो है जो नीचे लागे, जैसे प्रकार, यहां रह नीचे लगा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा रह होता है जो ऊपर लगता है, यानी किसी शब्द के ऊपर जाके लग जाता है। एक तीसरा और है, वो भी है ऊपर आ रहा, जैसे मैं ले लूं मर्म ले लिया मैंने, ठीक है। दो रह, दो नहीं तीन है, एक बार हम दो को ही देख रहे हैं, समझो इस चीज को। यहां से बहुत बड़ी गलतियां होती है बच्चों से। एक रह होता है शब्द के नीचे लगता है, एक रह होता है ऊपर लगता है। अब हमें यह देखना है जो नीचे रह लगा है वो पूरा है या आधा, या जो ऊपर रह लगा है वो पूरा है या आधा। किसी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, दो तीन तरीका बता दूं, कोई तो याद रहेगा कि आध और पूर्व। पहला नियम तो सीधा सीधा ये है, हल्की चीज हमेशा ऊपर रहती है, भारी चीज लटकती रहती है। जो चीज भारी होगी वो नीचे जाएगी, जैसे वो गद्दो है, गद्दा के ऊपर 5 किलो वजन वेले और फिर 50 वेलता हो जाओ, यानी भारी चीज हमेशा नीचे रहेगी, हल्की ऊपर जाएगी। जैसे हवा गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर जाएगी। यानी जो ऊपर रह लगा है वो हल्का है, इसका मतलब वो आधा है, और जो नीचे रह लगा है वो पूरा है। ये तो सीधा ट्रिक याद करने का कि रह आधा कौन सा है पर। लेकिन ये मैं के ऊपर लगा है तो मैं तो यहां पूरा है, सबको दिख ही रहा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां क्या करता है वो आपको कई बार इस शब्द को तोड़ना दे देता है कि तोड़ के दिखाओ। जैसे पे प्लस रे प्लस कै प्लस आ प्लस रे प्लस ए, फिर एक तरीकों यहां तोड़ेगो पे प्लस रे प्लस ए, ऐसे। वहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि अब ओ कौन बेरो का ओ जो को रे है, वो रे तो नीचे है, नीचे है मतलब रे पूरा है, लेकिन लगा किसमें? पे में लगाए तो पे आधो है पूरो, क्योंकि पे अपन पूरो दिखने लग रहे, पूरो दिख है, बोलो राव पूरो है। नियम सीधा सा है, मांग किसकी भरोगे? सिर खाली वो भी नहीं तो भरोगा, या फिर बरेडी के भरते हो। बोलो गुरु जी बरेडी के भरते आजकल, तो फिर भी पर केस मुकदमा भी अच्छे। जगह खाली दिखेगी तो ही बैठने का प्रयास किया जाए। क्लास में जगह खाली होगी तो ही दूसरा आएगा। यानी ये जो पे है वो भरा हुआ नहीं था, खाली बैठे हो, खाली बैठे हो, मेरे रूमों को देखिए, आ जाओगे भाई जी? बोले आजा, आजा के तैयारी बैठे हो, क्यों? सिंगल? बोला आई एम सिंगल। बोल मैं सिंगल हूं तो आजा मेरे कन, वो आगे बैठी हो। यानी जिस शब्द के लगा है वो आधा है, ये तो पूरा है ही, वो तो पूरा ही हो। लेकिन जिस शब्द के लगा, जैसे कर्म, यहां कै आधा है, रे पूरा है, क्योंकि आधा होगा तो ही आके बैठेगा, वरना बैठ ही नहीं सकता भाई साहब। अधूरेपन को ही कोई पूरा करेगा, जो पूरा है उसको तुम क्या पूरा करोगे? यानी जिसके अंदर घुसा हुआ है वो आधा है, और जो घुसा है वो पूरा है। यानी यहां कै आधा है, रे पूरा है, कोई शब्द हो चाहे दुनिया का। अब दूसरा नियम, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो काम का है, पढ़ना कैसे है? कहा नहीं भाई ऊपर लो ही पहली, यानी ऊपर जो रे लगा है वो पहले पढ़ना है। ऊपर लो ही पहली है, भगवान तो ही है, क्यों ऊपर लेना पा पहली माना? जो ऊपर रे लगा है वो उस शब्द से पहले पढ़ना है, और जो नीचे रे लगा है जिस शब्द के लगा है उसके बाद पढ़ना है। सर आके तो कॉमन बात है, कॉमन को नहीं, क्यों? गलती क्या करोगा? वो लिखेगा, बताओ शुद्ध है कैसे? बोले भाई जी एकदम शुद्ध है। तो क्या कहा? ऊपर वाला रे पहले पढ़ना है। तो देखो आ सी के ऊपर रे लाग रहे तो सी पहले पढ़ो, आ रे सीवाद, आर सीवाद कदों होने लग गयो? आशीर्वाद हुए, आशीर्वाद हुए इकट्ठे लागे को आशीर्वाद। अब सही लिखोगे, कहेगा मां का आशीर्वाद, तेरो सिर मां का आशीर्वाद, आशीर्वाद को नहीं है। यानी जहां लगा है, जैसे अब जल्दबाजी में पड़ जाओगा, बोल गवर्नर, अरे गवर्नर थोड़ी है, ओ है गे रे वे न रे, होता क्या है? होता है गवर्नर, गे वेर नर।
जिस शब्द के लगा है उससे पहले पढ़ो। पहले। अब आओ सीखो। कितनी बड़ी गलतियां करने लग रहा बैठा बैठा। देखो क्या लिखे हो? ओ लिखे मां का आशीर्वाद। आशीर्वाद को नहीं वे, आशीर्वाद वे। ओ क्या लिखे? ओ लिखे उत्तीर्ण। अरे उत्तीर्ण को नहीं, उत्तीर्ण वे। उ ती रे ने, यानी ने पर लग गया तो अठ पढ़ो। ओ तय पर लगा दियो तो इन्ने पढ़ी। आकर्षण। ओ के लिखे आ कै से रण लिखे है, यानी जिस शब्द पे लगा ऊपर उससे पहले पढ़ो। आकर्षण होता है, आकर्षण लिख दियोगा सगड़ा। प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर रे यहां है तो भाव के ऊपर लगाऊं, प्रादुर्भाव। ओके लिखिए दैसरणीय। दैसरणीय को नहीं, दर्शनीय है, दर्शनीय। गवर्नर लिखी दियोगा। अंतर्भाव अंत रे यहां है तो इसके ऊपर लगाओ। मुहर्रम। ओ के लिखिए, ओ लिखिए मुरहरम। मुहर्रम होता है मुहर्रम। आयुर्वेद। समझ गया नहीं? घट लगाना है। आयुर्वेद, ये रे कहां लगेगा? यहां। दुर्व्यसन, ये रे कहां लगेगा? दुर्व्यसन में यहां लगेगा। सारगिद, सागिर्द होता है, सागिर्द, यानी रे यहां लगेगा। पुनर्जन्म होता है, पूर्ण जन्म थोड़ी होता है, पुनर्जन्म यहां लगेगा। परिवर्तक होता है, पे रे वे रे यहां है तो इसके ऊपर लगाओ। अब मुझे ये बताओ, शुद्ध कौन सा है? बताओ 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 बताओ। संधि करवाओ पहले, वो तो सीख ले। हे सारगिर्द, हाँ वो आप लगा दोगे सीधा। रे कहां लगाना है? ऊपर वाला पहले, जिस शब्द के लगा उससे पहले पढ़ो। जैसे ये लगाया है तो इसको पढ़ के देखो, पता चल जाएगा गलत है क्या शुद्ध होता है। बताओ क्या शुद्ध होता है? अभी इतना ही रे को नहीं है, रे और है। रे का और भी प्रकार है, हूं वह भी बताऊंगा थाने। थे धैर्य बनाए रखो, रे का और प्रकार है डावरो, अभी इतना ही थोड़ी है। ये इंग्लिश वर्ड है, इसकी स्पेलिंग होती है MODERN। स्पेलिंग होती है मॉडर्न। मॉडर्न, मॉडर्न नहीं होता, मॉडर्न। स्पेलिंग इंग्लिश वर्ड है ये, ठीक है? ठीक है, आओ दोबारा। चलो फिर एक और पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, बताओ कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताओ कौन सा है? बताओ बताओ, शुद्ध बताओ। मुंह सर की है, बता शुद्ध लिख के बता। रेडियो, रेडियो। हिंदी टाइपिंग को नहीं है थारा, इंग्लिश ही चैट कर करिए, सो क्यों सीख रहे हो? शुश्रूषा। गलत बता रहे हैं, सह गलत बता रहे हैं। अरे टावरो, रेडियो इंग्लिश वर्ड है। इस स्पेलिंग तो आई होती होगी, स्पेलिंग आई होती होगी तो ओ है, यो है। आप बताओ, रेडियो। ओ वेगो, रेडियो वेगो, यो को नहीं वेगो, सगड़ा यो लगान लाग रहे। औषधि का स्वरूप औषधि होता है, औषधि दो मात्रा आएगी। यस, रेडियो होता है, रेडियो नहीं होता, ठीक है। यानी एक रे तो हमने पढ़ा जो शब्द के नीचे लगता है, एक रे पढ़ा ऊपर। अब मुझे यह बताओ, ये कौन सा रे है? ट्रक, ड्रम और
ट्रोल का भाई जी ट्रोल हो गया। ओ कौन सो रहे यो कौन सो रहे, ये भी कोई रहे है क्या, ये बताओ मुझे, ये बताओ, ओ बताओ, ओ बताना को नहीं उठाना समझ रहे हैं, झालर है सारा जना है। अभिव्यक्ति का माध्यम रेडियो लिखा है, लिख दिया होगा, चलता होगा है। समझो ये कौन सा रह, देखो कोई सही रह नहीं है ये, समझो क्या है। जैसे कै आधा था, इसके बाद रह था, तो हमने क्या किया, यहां रह लगा दिया, कोई बात नहीं। पै आधा हुआ तो हमने रह, क्योंकि नीचे जो रह लगेगा वो क्या होगा, ऐसे ही तो होगा भाई। यहां पै आधा था, रह का रह ऐसे लिखा जाता था प्रकार। तो ओ इन पूछो कि भाई जी तेरे कन आ जाओगे, बोले आ जा भाई, बेला ही बैठा, आ जा सिंगला। ओ इंगमा आयो, इंगमा आता है के बनियो प्रकार, ठीक है। यानी जब तक इसके अंदर नहीं आया था तब तक इसके नीचे हम क्या लगा रहे थे, हलंत लगा रहे थे। और यहां जैसे शब्द है कै आदो रे में, बोल भाई क्या वेले बैठे बोल मेरे मां आ जा तो। यानी अगर कोई शब्द आधा होगा तो आप उसके नीचे क्या लगाओगे, हलंत लगाओगे। और रे की मात्रा कौन सी है, ये डंडे वाली रे है, हलंत ऐसे लगाओगे, यही तो करना है। अब क्या हुआ, टे आधा था, रे के ट्रक, ठीक है। डे आधा था, रे में ड्रम, ट्रोल हो गया वो, ठीक है। ट्रोल तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अब देखो ओयो के, अब ये टे के अंदर आधो टे, तो वो रह बोले मैं आगे बैठ जाऊं, वो बोले बैठ जा, बोल जगह तो बता, सीट तो बता, बोले यार तू अटसिक बैठ जा। और डे भी पूछो, डे आधो है, वो रह बोले बैठ जाऊं, बोल बैठ जा, बोल गटसिक बैठ जा, बोल अठ बैठ जा, अठ बैठ जा, अठ बैठ जा, अठ बैठ जा। तेरे जट जच्चे तन सुनो लागे नहीं रह भाई जी थे बट बैठ जाऊं। अब थे बताओ टे गए मां आपा रह अठ बिठा देता, कित्तों को जो लागार, तो सुनो लागण खातर आपा के करियो, ओ देखो टे तो आधो हुई, एर आ रहेगी मात्रा है ट्रक, डे तो आधो हुई और ट्रक, बस इतू सी तो बात ही है। ड्रम ना बता क्यों, अच्छा ड्रम नीलो ड्रम के हैं, समझ में आएगी बात नहीं, इतनी बात समझ में आएगी। बताओ अब बच्चा कुछ शब्दों को इतना गलत लिखता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक शब्द तो इतना फेमस है श्रृंगार, और इतो फेमस है इंगमा, इतनी गलती लिखा है इस शब्द ने, इतनो गलत लिखा है पूछो ना, ये लिखना ही नहीं आता किसी को। है क्या यहां पता है आपको, ये से देखो कि ओज को सह नहीं, मान लो कि इस सह के अंदर आप रे लिखो, यानी ओ सह मान लो आधो है, आधो है जब ओ रे इंग मां आयो। अब ई आधे सह में जिया ई सह में रे बिठा तो गठी बिठा दे यार, यहां बिठा दे, या फिर ई सह में रे बिठानो है तो अठे बिठाऊं अठे बिठाऊं अठे बिठाऊं, तो आपा क्या करो अठ बिठा दियो। लेकिन ई सह में गठ बिठावा वो आधो शहर इंग मां रे आनो चाह रहे, रे कह रहे हो भाई जी थोड़ी सी जगह दे दे फिर माफी बना लूंगा। अब बताओ गठ बिठाओ, जद बोले यार इंग मां क्या बिठावा रहे ने, बोल बिठा देगा। एक काम करो, यो सह यहां है नहीं, सह आधो है तो पहली सह ना आधो करो, सह ना आधो करने खातिर क्या करो अठू कट दियो, ओह कट गयो, काट गए यहां लटकेड़ो को जो लागे तो पीछे बढ़ा दियो। यानी ये आधा से, आधा से। अब आधे से में आपको रे लिखना है तो आप ऐसे कर दो, लेकिन हमें रे नहीं लिखना था, आधे से में री लिखना था। जैसे पै है, आधा पै में री लिखना है तो ऐसे ही करेंगे री की मात्रा, तो ऐसे रे री कर दो श्रृंगार।
लेकिन गलती क्या करे कि श्रृंगार में री है, री भी लिख दियो रे भी लिख दियो, दोनों को निवेगा। श्रृंगार में री है एक ओनली, तो ओनली एक है, तो ये तो आधा स है, ये तो आधा स है, इसमें री जोड़ दो, यानी री और रे टावरो दोनों ना लिख दियो। सर आप बहुत सुंदर हो, मिस इंडिया मुड़ जाओगे हैं। श्रृंगार को शुद्ध लिखना सीख लेना। चलो फिर कल रह के 2-4 और बचे, उनको कल करवाते हैं, फिर कल शब्द शुद्धि कंप्लीट। ठीक है सर। और क्या, और एसआई का बेंच चल रहा है, बढ़िया वाला बेंच, नया बेंच 0 लेवल से। ओनली हिंदी पढ़ो तो ओनली हिंदी, पूरा एसआई का लो तो पूरा